नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संजय कुमार संथालिया, जो कि बिहार के सबसे जाने माने डेंटल सर्जन्स में से एक है। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से ये जानने वाले हैं कि रूट कनाल का जो ट्रीटमेंट होता है वो पहले से अब कितना बदल चुका है। जो लोग पहले आते थे दांत की सड़न में समस्या लेकर और सीधा ये कहते थे कि डॉक्टर साहब दांत को आप निकाल ही दीजिए, अब लोग वैसे ही दांत को प्रिवेंट करने के यानी कि दांत को बचाए रखने पर कितना फोकस कर रहे हैं। सारी बातें समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते सौम्या, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि पहले पेशेंट आते थे, डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते थे कि सर मेरे दांतों में दर्द है, इसको निकाल दीजिए। तो बहुत पहले के समय डॉक्टर के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं हुआ करता था, तो डॉक्टर सीधे आया और पेशेंट को बैठाया और इंजेक्शन देके दांत को निकाल दिया। अब पेशेंट आते हैं, अब देखिए समय का चेंज क्या आया है। अब पेशेंट आते हैं, अमूमन पेशेंट बोलते हैं कि सर दांतों में मेरे सड़न है, दर्द बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी किसी तरह इस दांत को बचा दीजिए, हम निकलवाना नहीं चाहते हैं। तो अब समय के साथ बहुत सारा टेक्निक आ गया है। आरसीटी कई सालों से हो रहा है, 30, 40, 50 सालों से, कई सालों से आरसीटी हो रही है। लेकिन पहले आरसीटी के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पहले आरसीटी के लिए पेशेंट्स को डॉक्टर के पास कई मल्टीपल विजिट्स में आना होता था। 5-7 अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी 5-7-8 विजिट लगता था एक दांत के आरसीटी में। समय के साथ साथ अब जो है सिंगल सिटिंग आरसीटी भी होने लगी है, प्रोवाइडेड कि उस दांत में इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन है उस दांत में, तो सबसे पहले उस इन्फेक्शन को कैसे क्योर करें इसका उपाय हम लोग करते हैं। और फिर पेशेंट को उस दांत में कैनाल ओपन करने के बाद दवा डाल के छोड़ देते हैं। फिर पेशेंट को कहते हैं कि आप 4 से 6 वीक के बाद आप आइए, फिर एक छोटा सा एक्सरे हम लोग लेते हैं, देखते हैं कि वो इन्फेक्शन जो है वो रिजॉल्व हो गया है। तो उसके बाद फिर हम लोग बस ड्रेसिंग दे के ऑब्चुरेट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और यदि इन्फेक्शन नहीं है तो सेम सीटिंग में ही हम लोग उसका क्लोजर कर देते हैं आरसीटी करके। तो पेशेंट के लिए भी कन्वीनियंट हो गया कि बार बार एक दांत या 2 दांत के आरसीटी के लिए डॉक्टर के डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करना पड़ रहा है। और अब जो शहर है उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाना ये अपने आप में एक टीडियस जॉब हो गया है। ट्रैफिक इतनी है, आप कहीं रह रहे हो, डॉक्टर का क्लिनिक दूर है, तो आने जाने में घंटे 2 घंटे निकल आते हैं। फिर डॉक्टर के पास जा रहे हो, घंटे 2 घंटे विजिट में लग जाते हैं। तो पता चला कि आपका आधा दिन जो है डॉक्टर के विजिट में ही चला गया। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सारी पेशेंट के हित के लिए बहुत अच्छी चीज़ है सिंगल सिटिंग आरसीटी। जी डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के तरीकों में और कितने बदलाव किए गए हैं? पहले देखा जाता था कि दांत निकालने को एक ईजी ऑप्शन समझा जाता था, लेकिन अब प्रिवेंशन पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। अब हम लोग आरसीटी की बात कर रहे हैं, तो पहले आरसीटी जो डेंटिस्ट करते थे तो वो ब्लाइंड प्रोसेस था कि हम लोग अंदर डाल के कैनाल के अंदर उसको कर रहे हैं, लेकिन देखने के लिए हम बस क्लिनिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी कि भाई कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही जगह पे जा रहे हैं। अब जो आरसीटी होती है वो हम लोग कितने दूर तक रीमर फाइल को ले जा रहे हैं वो मशीन से हम लोग देख सकते हैं कि एपेक्स तक वो गया नहीं गया या और कितना दूर जाना है, तो परफेक्शन बढ़ गया। पहले फेलियर का रेट ज़्यादा था रूट कैनाल ट्रीटमेंट का, अब उसके बनिस्बत फेलियर रेट जो है मिनिमल हो गया है। पेशेंट के लिए बहुत कन्वीनियंट है और डॉक्टर तो करते ही हैं। पेशेंट को आरसीटी कराने के बाद दांत डेंटल पेन की समस्या या ये सबसे भी, या कई बार पहले आरसीटी के बाद सूजन आ जाता था, अब ये सब समस्या नहीं होती है। पेशेंट को बहुत कन्वीनियंट हो गया जी। और डॉक्टर साहब, खाने पीने को लेकर जो परहेज होते हैं, पहले तो काफ़ी लंबे वक्त तक चलते थे वो, क्योंकि ट्रीटमेंट ही 5-7 दिनों में पूरा होता था, तो वो चीज़ें अब कितनी बदली हैं? नहीं, आरसीटी के बाद हम लोग बोलते हैं कि भाई आरसीटी के बाद 24 से 48 घंटा उस जिस दांत में आरसीटी हुआ है पेन होने की संभावना होती है। हाँ, तो उसके लिए हम लोग मेडिकेशन देते हैं सो दैट कि किसी पेशेंट को यदि दर्द हो रहा है तो वो मेडिसिन ले ले तो उससे निजात मिल जाएगी। उस समय हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि कड़ी चीज़ें ना खाएं, चिपकने वाली चीज़ें ना खाएं, सेमी लिक्विड और लिक्विड डाइट कम से कम एटलीस्ट 24 घंटे लें, उसके बाद जो मन हो वो खाएं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा।
इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।